हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल चेंज किसे कहते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या अंतर है। केमिकल चेंज वो वाले चेंज होते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी वाला बनता है, यानी कुछ डिफरेंट सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी वाला, और वह इरिवर्सिबल होता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, जब किसी पेपर को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है, जब वाटर वेपर बनते हैं, और वह इरिवर्सिबल होता है, तो ये केमिकल चेंज की एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है, जिसमें पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, ये भी केमिकल चेंज है। इसमें भी नया सब्सटेंस बनते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो 3 एग्जाम्पल है हमारे सामने। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। अब आइस का केमिकल नेम क्या होता है, फॉर्मूला H2O। और आइस से जब वाटर बनता है तो उसका भी क्या होगा, H2O, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इस तरह से कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट करना, या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को तोड़ना, उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बता, छोटे छोटे पीसेज में चेंज हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है। तो हमने इन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया कि केमिकल चेंज उसे कहा जाता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला बनता है। और इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की। एक केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज है इन विच सम सब्सटेंसेस चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। और केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी कि जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी का फॉर्म्ड होता है, बनता है। अब थोड़ा सा और टेक्निकल बातें समझते हैं केमिकल रिएक्शंस की। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो वाले सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो सब्सटेंस पार्ट्स ले रहे हैं, इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, तो एरो के जो लेफ्ट साइड पर है सब्सटेंस, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस, एक या दो जो भी सब्सटेंस बनेंगे, उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी कि अगर लिक्विड है तो उसकी गैस बन सकती है, गैसेज है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, या सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने अभी रिएक्शन की थी, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, लिक्विड, यानी कि वाटर। इसके अलावा चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस प्रोड्यूस हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना होता है सिंपल मेथड से, मतलब सिंबल से उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जहाँ हम लिख सकते हैं ए रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमने सिंबल यूज़ किए हैं, फॉर्मूला यूज़ किया है जैसे वाटर का, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है, इन दिस रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combined टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड्स। कहने का मतलब
कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे, वो दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगा उनका। यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके अगर उनका एक प्रोडक्ट बने, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम ही है कि कॉम्बाइंड होना, कॉम्बिनेशन। जैसे इसके एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन, C+O2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका बन जाता है CO2। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर अगर आपस में रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चीज़ में आप नोटिस कर रहे हो कि जब दो रिएक्टेंट जब दो से ज़्यादा आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट एक बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखना कि रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट लेकिन वो एक ही होगा। अब अगली रिएक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है जो सेकंड नंबर पर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। कहने का मतलब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है अब एक होगा, यानी कि ये जो रिएक्शन है यह कॉम्बिनेशन के उल्टा हो गई। टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में प्रोडक्ट आएगा। दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो रिएक्शन है इसे कैरिड आउट करने के लिए, इसे होने के लिए हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट की ज़रूरत पड़ती है इन रिएक्शन को करने के लिए। अब देखिए इसका फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि AB चेंज इनटू A+B। यानी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट एक कंपाउंड होगा और बाद में प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये एग्जांपल है H2O यानी कि वाटर। अगर उसको हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो H2 और ऑक्सीजन इसके दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारा लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रोडक्ट बने। तो क्या डिफरेंस हुआ पहली और सेकंड में? पहले जो हमने इससे पहले की थी उसमें था कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, और अब जो कर रहे हैं डीकॉम्पोजिशन में क्या है, ये रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड। कहने का मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट। तो अब रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, उसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक रिएक्टिव सीरीज होती है जिसमें बताया होता है कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या गोल्ड तक है। और ये ऊपर से नीचे रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती जाती है। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें बताता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो डिस्प्लेस कैसे होता है? जैसे मान लो जी AB+C है, तो ये वाला एलिमेंट जैसे यहाँ पर ये C इधर शिफ्ट हो गया, B इधर। इसे हम एग्जांपल से एक इक्वेशन से समझते हैं नेक्स्ट से। जैसे कॉपर सल्फेट है और इसमें प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का बना जिंक सल्फेट और कॉपर। तो रिएक्टिव सीरीज से देखते हैं इन कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रहा हमारा जिंक और ये है हमारा कॉपर। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर यहाँ पर कॉपर और जिंक की बात करें तो ये हमारा जिंक है, वो कॉपर उससे नीचे है, ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या कर दिया, यहाँ से सल्फेट को, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। यानी कि ये जो सल्फेट था यह कॉपर के साथ ज्वाइन हो गया और कॉपर अलग हो गया। ऐसे ही कॉपर सल्फेट और आयरन की बात करें, कॉपर सल्फेट और आयरन में कौन ज़्यादा है?
कॉपर सल्फेट और आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने अभी इसकी डिफाइन की थी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। तो कॉपर क्या है, ये डिस्प्लेस कर देगा आयरन, जो है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। या शॉर्टकट आप समझ सकते हैं कि इसमें जो ये पार्ट था ये डिस्प्लेस होकर हाई रिएक्टिव के साथ जुड़ गया, सल्फेट, या इसमें सल्फेट आयरन के साथ ज्वाइन हो जाता, कॉपर अलग रह गया। अब नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है 4th नंबर पर। इन दिस रिएक्शन cations and anions of two ionic compound are exchanged in which two reactant exchange ions to form two new compound। मतलब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, जैसे ये ए बी प्लस सी डी है चेंज टू ए डी प्लस सी बी। जनरली टेक प्लेस इन सोल्यूशन, मोस्टली ये सोल्यूशन में टेक प्लेस होती हैं। जैसे यहाँ पर जो बी है, जो बी था वह सी के साथ शिफ्ट हो जाएगा और जो डी जो है वह इधर शिफ्ट होकर ए के पास आ गया। ए बी प्लस सी डी से क्या हो गया, ए डी प्लस सी बी। जैसे इस इक्वेशन में हम देखते हैं, ये सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड चेंज टू बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। यानी कि ये जो सल्फेट था ये बेरियम के साथ और ये जो क्लोराइड था यह सोडियम के साथ ज्वाइन हो गया। और इसमें जो एक प्रोडक्ट होता है वह इनसोल्युबल होता है, यानी कि वाइट इसे बोलते हैं। जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा है वाइट प्रेसिपिटेट और एक सोल्युबल होता है। और ये मोस्टली किन में होती है, ये इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट वाले जनरली टेक प्लेस इन सोल्यूशन। ये दोनों एक्वा सोल्यूशन, मतलब दोनों एक्वा सोल्यूशन है जो रिएक्टेंट में है, एक वाइट प्रेसिपिटेट एक इनसोल्युबल इसका प्रोडक्ट आता है, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सिर्फ जो ये होते हैं इंटरचेंज आपस में होते हैं डबल। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो 5th हम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ये ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन ऑफ सब्सटेंस के साथ, या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल हो, हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ लग जाए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब हीट किया जाता है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो आपने याद रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की। एक और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन है तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। और नेक्स्ट हम लेते हैं, ये दो एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन की जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर, ये एस आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि जो आयोडीन था उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, लेकिन आप देखो तो सल्फर से जो था एस से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर इस रिएक्टेंट की बात करें तो सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूव होना, यहाँ से एरो बना हुआ है, जो हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर भी देखें जब क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन की तो सल्फर से तो जो थी हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो दोबारा से बताता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने याद रखना है, पहले तो दोनों में क्या हुआ है, प्लस क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुई है। किन में प्लस हुई है, कॉपर में, सोडियम में। और इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सल्फर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। देखो जी एस अकेला हो गया, यहाँ पर भी एस अकेला हो गया सल्फर। तो आपने याद रखना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो किसी सब्सटेंस से या कंपाउंड से, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें क्या होगी, ऐड होगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगी। जैसे यहाँ पर है
इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन इसको हट गई, यहाँ से रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? रिडक्शन। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीजन। और आगे देखें तो हाइड्रोजन और क्लोराइड की जब आपस में रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? 2HCl। और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसके साथ कौन ऐड हुआ? इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो याद रखना, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन रिमूवल हो, उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो दोबारा देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एक हम और बात करते हैं रेडक्स की। रेडक्स का मतलब भी एक तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही बोलते हैं। ये जो रेडक्स अक्षर बना है, रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब है रेड प्लस ऑक्स, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसे रेडक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर दोनों एक साथ हम इसको देखते हैं, इसमें इस इक्वेशन में दोनों एक साथ हों, जैसे इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन चेंज हो रहा है सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक में, तो क्या हम देख रहे हैं? यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। क्या रिमूव हो रही है? हाइड्रोजन, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और क्लोरीन में क्या चेंज हुआ है? इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुई है। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये है हमारा रेडक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।